Hello everyone, welcome to Express Words and my name is Ojashini Convert. So today it's 8 October and it's the birthday of Indian Air Force. It's 88th birthday of Indian Air Force and आज के दिन 1932 को इंडियन एयर फोर्स का इस्टेब्लिश हुआ था। मुझे एंड इसलिए मैं सभी को, हर एक इंडियन एयर फोर्स के फैंस को मैं हैप्पी इंडियन एयर फोर्स से विश करना चाहूँगी। एंड कोई भी अगर इंडियन एयर फोर्स में काम करने वाले कोई भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आप सभी को हैप्पी इंडियन एयर फोर्स से। सो बचपन से ही मुझे इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करने का मन था, पता नहीं क्लास 2 और 3 से। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने साइंस बैकग्राउंड लिया आफ्टर 10th। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, लाइक इवन जब हमने 10th पे पास किया था उस टाइम पे भी नहीं इतना फेमस था, स्मार्टफोन्स नहीं थे हमारे पास। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा सब कुछ पता नहीं चलता था क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर ड्रीम था और यही पता था कि साइंस बैकग्राउंड चाहिए ऑफिसर बनने के लिए। तो लाइक उसके बाद जब रियलिटी फेस की तो पता चला मैं फ्लाइंग ब्रांच पे ज्वाइन नहीं कर सकती एंड पॉसिबल नहीं है मेरा ज्वाइन करना। बट हाँ, अभी भी मैं कभी भी मुझे कभी भी मुझे चांस मिले तो मैं कहीं पे भी इंडियन एयर फोर्स का एक पार्ट बन जाऊँगी, चाहे फ्लाइंग ब्रांच ना तो नहीं बट कुछ भी बन जाऊँगी। लाइक आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट एंड और इस पर मैं यहाँ पे किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती कि ड्रीम को बीच में भूल जाओ एंड ऑल। या फिर ड्रीम टूट जाए तो उसको और दूसरा ड्रीम ना देखो, ये नहीं बोलना चाहूँगी कि ड्रीम देखो बट प्रैक्टिकली देखो, उसको उसका कितना पॉसिबिलिटीज़ है वो देखो एंड उसको फॉलो करो, हार्ड वर्क करो, हो जाएगा पूरा। एंड इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं है तो आप दूसरा ड्रीम ना देखो, ज़िंदगी जीना ही छोड़ दो अच्छे से हैप्पी से। तो वो तो लाइक वो आपका ड्रीम था ही नहीं। अगर जो ड्रीम अगर पूरा ना होने के बाद भी मोटिवेट करे ना आपको अच्छे से जीने के लिए, मेरे हिसाब से वो आपका रियल ड्रीम है। एंड इंडियन एयर फोर्स वही करता है मेरे लिए। एंड नाउ इंडियन एयर फोर्स का इस्टेब्लिश 1932 को हुआ था, 8 अक्टूबर 1932। एंड इसका फर्स्ट जो फ्लाइट था, लाइक इंडियन एयर फोर्स का एयरक्राफ्ट था तो वो था वेस्टलैंड वापीटी, ओके, इन 90। और उसका वो बना के रेडी हुआ था 1933 के 1 अप्रैल को। एंड तो उसके बाद वही फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स का फ़्लाइट था जो कि आज की तरह ऑफकोर्स इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, बट हाँ उसी टाइम पे बना था। एंड उस टाइम पे बिकॉज इंडियन एयरफोर्स का एस्टैब्लिश अंडर यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ था, बिकॉज उस टाइम पे हमारा देश ब्रिटिश के अंदर था। तो ऑफकोर्स यूनाइटेड किंगडम के इंडियन एयरफोर्स के अंदर ही था हमारा इंडियन एयरफोर्स। दैट इज़ द रीज़न इंडियन एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला जाता था उस टाइम पे। तो बट आफ्टर 1950 उसका जो रॉयल वाला टैग है वो हटा दिया गया था और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स बन गया था। नाउ नो मैटर व्हाट, इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वही इंडिया का जो इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा पोजीशन उन्हीं का होता है। एंड ही होल्ड्स द रैंक ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। नाउ जो इंडियन एयरफोर्स में पहले लाइक जो फीमेल्स के लिए है ऑप्शंस बहुत कम होते थे, अब नाउ धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। एंड होप फ्यूचर में और भी ज़्यादा ऑप्शंस और भी ज़्यादा लाइक फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। एंड now before knowing how to join Indian Air Force, let's first know how many branches are there in Indian Air Force. Okay, there are mainly three branches: flying branch, technical branch and non-technical branch. Okay, so now first flying branch. To join flying branch you have to be under 24 years, because the maximum age limit
फॉर फ्लाइंग ब्रांच इज़ 24। आप चाहे जिस भी प्रोसेस से जिस भी एग्ज़ाम से पास करें, बट 24 ईयर्स के अंदर ही होना पड़ेगा। सो और नेक्स्टली यू कैन जॉइन फ्लाइंग ब्रांच बाय NDA exam, CDS exam, NCC, and by SSC. Now let's talk about NDA. Okay, for giving NDA, you must have science background in 12th board. Okay, you must have passed 12th exam. You must have physics and mathematics, and you must be very good student in physics and mathematics. Okay, और उसके ऊपर आपका 16 से 19 ईयर्स के अंदर होना पड़ेगा एज। एंड और ये बात है कि NDA सिर्फ लड़के दे सकते हैं, ओनली मेल कैन अप्लाई फॉर NDA। ओके, एंड मोरओवर आपका सिंगल होना पड़ेगा ऑफकोर्स, एंड अनमेरिड होना पड़ेगा। प्लस जो उसका एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट है कैसे अप्लाई करना है, वो UPSC के क्योंकि ये एग्ज़ाम UPSC ही कंडक्ट करता है, तो UPSC के जो ऑफिशियल पेज है उस पर आता है उसका एडवर्टाइजमेंट, जो आप UPSC के ऑफिशियल पेज पे जाकर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आप देख सकते हो, क्योंकि जनवरी में और जून के टाइम पे इसका नोटिफिकेशन आता है। नाउ हाउ विल जॉइन द फ्लाइंग ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स थ्रू CDS। सो आप सभी को पता ही होगा कि CDS एग्ज़ाम देने के लिए आपका ग्रेजुएट होना पड़ेगा। यू मस्ट बी ए ग्रेजुएट फॉर गिविंग CDS एग्ज़ाम। सो एंड प्लस आप यू मस्ट हैव साइंस स्ट्रीम टिल क्लास 12, एंड plus if you are a BTech, then it's profitable to you. You can, like, I don't know how, but it's good for you. Then now you have to be between the age 20 to 24। okay, आपका 28 से 24 के बीच में एज होना पड़ेगा, एंड आपका अनमेरिड तो होना ही पड़ेगा। एंड प्लस इसमें ये था, मुझे बहुत टाइम से कंफ्यूजन होता था कि CDS बहुत सारे लोग बोलते हैं फीमेल्स दे सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा है कि सिर्फ ओनली फॉर मेल। तो बात ये है कि CDS फीमेल्स दे सकते हैं, लेकिन ओनली ओटा के लिए ओटा ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइक ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी पे ही ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे एकेडमिक्स और दूसरे फील्ड में CDS के थ्रू फीमेल्स ज्वाइन नहीं कर सकती, और ओटा ज्वाइन कर सकते वो भी शॉर्ट टर्म पे। एंड तो फीमेल ओनली मेल्स ही परमानेंट पोजीशन पे और हर एक एकेडमी में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू CDS। ओके, नाउ ये बात है कि CDS का जो एग्ज़ाम होता है वो नवंबर एंड अगस्त में होता है, अगस्त से नवंबर में। सो उससे पहले ही आप UPSC का लाइक ऑफिशियल पेज चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ UPSC के अंदर ही CDS कंडक्ट होता है, तो उसी पे ऑफिशियल लाइक नोटिफिकेशन आता है। सो नाउ हाउ यू विल जॉइन फ्लाइंग ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स थ्रू NCC। सो NCC उसके लिए आपको तो फर्स्ट NCC कैडेट होना ही पड़ेगा। यू मस्ट बी ए NCC कैडेट फॉर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, बट उसके अलावा यू मस्ट बी ए होल्डर ऑफ एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट in NCC। so only after that you can go for this selection process, and you must be between 20 to 24 of years, 20 से 24 years के बीच में होना पड़ेगा। एंड और एक बात भी है इसके लिए भी ऑफकोर्स आपको साइंस बैकग्राउंड होना ही पड़ेगा +2 तक, बिकॉज फ्लाइंग ब्रांचेस में आपको +2 तक साइंस बैकग्राउंड का होना ही पड़ेगा। प्लस इसका जो नोटिफिकेशन है वो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल पेज पे आपको मिलेगा, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स खुद कंडक्ट करता है। तो और ये वाला सिलेक्शन जून और दिसंबर में होता है, तो उससे पहले आप चेक किया कीजिए अगर आपको वैसे ज्वाइन करना है और आप NCC के कैडेट हो। नाउ बात ये है कि फ़ीमेल ज्वाइन कर सकती है क्या? तो मेल तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, तो फीमेल का ये है कि
जॉइन तो कर सकते हैं अगर ये वाला क्राइटेरिया मिल जाता है, आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो। लेकिन उस आप जॉइन करने के बाद भी आपको लाइक परमानेंट पोजीशन नहीं मिलेगा। ओनली मेल कैन होल्ड परमानेंट पोजीशन। Now, how you will join Indian Air Force, flying branch of Indian Air Force through SSC, Short Service Commission exam। एंड उसके लिए भी आपका एज लिमिट 20 से 24 के अंदर होना इम्पॉर्टेंट है। एंड साइंस बैकग्राउंड इन क्लास 12 होना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप फीमेल एंड मेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बट जो भी आप लाइक आप क्लियर करते हो, तो मेल हो या फीमेल, आप सिर्फ 14 ईयर्स तक उस पर काम कर सकते हो, उस पोजीशन पे, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होता है। एंड इसके लिए जो नोटिफिकेशन है एंड उसके लिए तो ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। एंड प्लस उसका जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी के ऑफिशियल पेज पे आपको मिल जाएगा जनवरी में एंड जुलाई के टाइम पे, क्योंकि यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। नाउ हाउ यू कैन जॉइन द टेक्निकल ब्रांचेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सो उसके लिए फर्स्टली आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी होगी। सेकेंडली आपका एज 20 से 26 के बीच में होना ही पड़ेगा। अगर आप 25 के नीचे हो तो आपको अनमैरिड होना पड़ेगा। यू मस्ट बी अनमैरिड इफ़ योर एज इज़ बिलो 25, ओके। एंड बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस for the technical branches of Indian Air Force। And for this you have to apply for FCAT, okay। You have to check the official page of FCAT and you will find notification in June and December। Now, how can you be a part of non-technical branch of Indian Air Force? Firstly, you have to be a graduate. You can be a postgraduate, but you have to be a graduate first. Then both male and female can apply for the post. And secondly, your age should be between 20 to 26 while at the time of your applying। And if you are below 25 then you should be unmarried, okay। And plus इसके लिए नॉन टेक्निकल ब्रांच पे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल पेज चेक कीजिए एंड आपको इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ बिफोर एंडिंग द वीडियो आई विल से दैट कुछ भी कैरियर रिलेटेड लाइक क्वेरीज होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लाइक ऑफिशियल पेज पे चेक कीजिए। तब लाइक एक्यूरेट एंड राइट इन्फॉर्मेशन मिलता है, सही इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे टू ऑल ऑफ यू।